जय श्री हरि दोस्तों। मन उसी में लगेगा जिसे वह श्रेष्ठ समझता है। आज हमारा मन संसार में लगा है क्योंकि हमारा मन संसार को श्रेष्ठ समझता है। पर भक्तों और संतों का मन संसार में नहीं लगता क्योंकि वे संसार की जगह प्रभु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और समझते हैं। इसीलिए उनका मन प्रभु में लगता है। हम विचार किए बिना संसार करते हैं, संसार का मार्ग चुनते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए जीवन में प्रभु तक पहुंचने का मार्ग ही हमें चुनना चाहिए। हम जीवन भर संसार और समाज की विचारधारा में ही फंसे रह जाते हैं कि पढ़ना, धन संपत्ति अर्जित करना, वंश वृद्धि करना, संग्रह करना, पद प्रतिष्ठा पाना, सम्मान अर्जित करना और इन सब के बीच मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके प्रभु को प्राप्त करना हम भूल ही जाते हैं। संसार के विचार को हम अपना विचार मानकर उस पर चलने लगते हैं, पर हमें श्री ग्रंथों और शास्त्रों में दिए विचारों को सच्चा मानना चाहिए और उनका अनुसरण जीवन में करना चाहिए। प्रभु का बन जाने की संभावना केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। भक्तों को बीते हुए कल का शोक नहीं रहता और आने वाले कल की चिंता नहीं रहती। भक्ति के बिना हम जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को कभी भी छू नहीं पाएंगे। अगर हमें प्रभु को पाना है तो इसके लिए हमें ही जीवन में प्रयास करना पड़ेगा। भक्त अपने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देने का सामर्थ्य रखता है। यह भक्तों की विशेषता होती है। एक अद्भुत स्तर का जीवन जीने की योग्यता प्रभु कृपा से केवल एक भक्त को ही मिलती है। दैवीय गुण और दैवीय संपत्ति सदैव जीवन में प्रभु कृपा से ही आती है और अपने साथ प्रभु कृपा जीवन में लेकर आती है। यह संतों और भक्तों का एक मत निर्णय है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं। भक्ति हमें प्रभु की अनुभूति तक पहुंचा देती है। केवल भक्ति का सामर्थ्य है कि भक्ति प्रभु को हमारे लिए उपलब्ध करवा देती है। प्रभु अनुभूति से प्रभु की उपलब्धि तक की यात्रा का नाम ही भक्ति है। भक्ति में प्रभु अपने भक्त के बन जाते हैं। प्रभु साफ तौर पर श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं कि जितनी सुलभता से प्रभु भक्ति से मिलते हैं उतना अन्य किसी भी साधन से नहीं मिलते। संतोषी मन ही प्रभु का सच्चा भजन कर सकता है।
मन जहां जहां लगेगा वहां से लौटकर वापस आएगा, पर मन जब एक बार प्रभु में लग जाता है तो फिर वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आता। श्री रामचरितमानस जी की चौपाई मंत्र स्वरूप है, क्योंकि वह प्रभु श्री महादेव जी के हृदय से प्रकट हुई है। इसलिए श्री रामचरितमानस जी की एक एक चौपाई मंत्र है। प्रभु से आशा न रखकर संसार से आशा रखने वाला सच्चा नास्तिक है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।